नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 साल के लिए इस टॉपिक का बहुत ही उपयोग होता है। इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किसके याद में? स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1867 ईस्वी में। अल्फ्रेड नोबेल 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसी वजह से और सब घटना है, इसको कुछ कुछ कहा गया था। इसके चलते जो है ये जो है अपना 94% जो है इनकम का दान किया करता है, यही नोबेल पुरस्कार में। चलिए थोड़ा अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को। और स्थान स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्थान स्टॉकहोम के स्वीडन में। और इसका निधन हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। कब हुआ था? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। इसको याद रखिएगा, 10 दिसंबर आगे में पूछा जाता है। यह पुरस्कार पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन बाद में एक और अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया तो 6 क्षेत्र हो गया। यह पुरस्कार अभी जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कौन कौन क्षेत्र देख लीजिए। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया और 1969 से अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। खाली जो है शांति का पुरस्कार अलग ओस्लो में दिया जाता है, बाद में की जो है अन्य सभी पुरस्कार आयोजन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है। सिर्फ एक पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाद में की जितना है इधर जो है अन्य सभी यानी 5 पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। चलिए, विजेता की घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में की जाती है। जो भी विजेता होता है उसका जो है अक्टूबर की शुरुआत में ही घोषणा किया जाता है कि किसको किसको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार वितरण समारोह। पुरस्कार जो है वितरण कब किया जाएगा? मान के चलिए अभी तो नाम की घोषणा हो गया है, वितरण कब करेगा? तो 10 दिसंबर को। कब करेगा? 10 दिसंबर को। और नोबेल दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। नोबेल दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पुरस्कार में क्या सब मिलता है? हर पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, एक पदक और लगभग $14 लाख की राशि मिलती है। 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर, जो लगभग 8 से 10 करोड़ होता है। चलिए अब भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में किनको किनको मिला है उसको देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। इसमें 3 आदमी को मिला है भौतिकी में। इसका ट्रिक है, जॉक जाम हो गया डेबोरेट का। मान के चलिए जॉक, गाड़ी का जो जॉक होता है, जॉक जाम हो गया डेबोरेट का। देखिए जॉक से हो गया जॉन क्लार्क। क्या हुआ? जॉन क्लार्क। जॉक से हो गया जॉन क्लार्क, तो जॉन क्लार्क हो गया। जाम से हो गया जॉन एम मार्टिन। जाम से क्या हो गया? जॉन एम मार्टिन। उसके बाद हो गया कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिए। डेबोरेट का तो मिशेल एच डेबोरेट। अब इसका याद कीजिए एक बार पुनः देखिए। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है? तो जॉक जाम हो गया डेबोरेट का। मान के चलिए गाड़ी को ऊपर उठाने वाला रहता है जॉक, तो जाम हो गया डेबोरेट का। तो जॉन क्लार्क, जाम से जॉन एम मार्टिन और डेबोरेट का तो डेबोरेट तो मिशेल एच डेबोरेट। कौन होगा? मिशेल एच डेबोरेट। चलिए आगे देखते हैं।
अर्थशास्त्र 2025 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है? तो संयुक्त रूप से 3 आदमी को मिला है। कितने को? 3 आदमी को। इसका ट्रिक देखिए, जमोनी फिलिप पिहकता, यानी जमोनी जो है गांव घर में जमैन होता है, जो मान के चलिए पेट और गड़बड़ाता है तो पीता है, तो जमोनी फिलिप पिहकता। अब इसका देखिए, जमोनी से हो गया जोएल मोकीर। क्या हुआ? जोएल मोकीर। जो से हुआ जोएल, मो से हुआ मोकीर, और नी से नीदरलैंड का। कहाँ का है? नीदरलैंड का। अब देखिए फिलिप, तो फिलिप से हो गया फिलिप अगियन। क्या हुआ? फिलिप अगियन। और प से हुआ पेरिस का ही है। कहाँ का है? पेरिस का। पिहकता, तो पिहक से हो गया पीटर हाविट, और क से हो गया कनाडा का। अब देखिए इसको फिर से एक बार देखिए, जमोनी फिलिप पिहकता, तो जमोनी से देखिए जोएल मोकी, नो से नीदरलैंड, नी से, उसके बाद फिलिप से फिलिप अगियन पेरिस का, पिहकता तो पीटर हाविट कनाडा का। चलिए आगे रसायन विज्ञान का देखते हैं। रसायन विज्ञान 2025 में नोबेल पुरस्कार 3 आदमी को मिला है। कितने आदमी को मिला है? 3 आदमी को, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसका ट्रिक देखिए, ओमर रॉबसन सुसु कर दिया। मान के चलिए कोई ओमर यागी आदमी है, वो रॉबसन सुसु कर दिया। मान के चलिए रॉबसन बच्चा है, तो ओमर दूसरे को बोलता है ओमर यागी रॉबसन सुसु कर दिया। तो अब देखिए ओमर यागी ये भी है, उसके बाद रॉबसन से रिचर्ड रॉबसन सुसु कर दिया, तो सुसु से सुसुमु किता गावा, सुसु कर दिया से सुसुमु किता गावा। चलिए फिर से देख लीजिए, रसायन विज्ञान 2025 में नोबेल पुरस्कार 3 आदमी को मिला है। ओमर यागी रॉबसन सुसु कर दिया, तो ओमर यागी ये हो गया, ये भी हो गया एक। उसके बाद रॉबसन सुसु कर दिया, तो रॉबसन से रिचर्ड रॉबसन सुसु, तो सुसमु कर दिया से किता गावा। चलिए आगे देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार कितने आदमी को मिला है? तो 3 आदमी को मिला है। कितने आदमी को मिला है? 3 आदमी को। ट्रिक है इसका, मेरी इबुन को दवाई रमसडेल सिमोन सकागुची नहीं चाहिए। अब इसका ट्रिक देखिए, बढ़िया है। देखिए मेरी इबुन को दवाई, मान के चलिए बुनका वाला दवाई है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, इस वजह से दवाई जोड़े उसको। मेरी इबुन को दवाई रामसडेल सिमोन एक सकागुची नहीं चाहिए। मान के चलिए रामसडेल और सिमोन सकागुची दवाई का नाम है, ये बोल रहा है कि हमको नहीं चाहिए, बुनका वाला दवाई है, इस वजह से मेरी इबुन को दवाई रामसडेल सिमोन सकागुची नहीं चाहिए। तो मेरी इबुन को ये हो गया एक, मेरी इबुन को। उसके बाद दवाई वैसने है जोड़ने के लिए। उसके बाद रामसडेल, फ्रेड रामसडेल, ये दूसरा नंबर का हुआ, फ्रेड रामसडेल। उसके बाद सिमोन सकागुची, तीसरा जो है ये हो गया सिमोन सकागुची। तो अब देखिए मेरी बुन को दवाई रामसडेल सिमोनी सकागुची नहीं चाहिए, तब हो गया मेरी बुन को, फ्रेड रामसडेल, उसके बाद सिमोन सकागुची, तीनों हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं साहित्य का। साहित्य के क्षेत्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है? साहित्य पढ़ना सबको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इस वजह से इसका ट्रिक है, मान के चलिए वो जोड़ के याद कीजिए। लाजलो क्राज हरनो होरकाई, क्या होगा? लाजलो क्राज ना होरकाई, यानी साहित्य पढ़ने में जो है सबको लाज लगता है। क्राजना होरकाई, यानी जितना भी आदमी है वहाँ पे हर किसी आदमी को जो है साहित्य पढ़ना लाज लगता है। तो लाजलो क्राजनो होरकाई, यानी सभी को लाज लगता है, इस टाइप से इसको याद कीजिए। चलिए अब शांति के क्षेत्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है? रिया रानी शांति मचा दो, यहाँ पे बीच में जोड़ देंगे शांति मचा दो। इसका ट्रिक याद कीजिएगा, रिया रीना शांति मचा दो, रानी नहीं, यहाँ पे रीना कहिएगा। रिया रीना शांति मचा दो, बीच में हम शांति जोड़ देंगे, तो रिया से हो गया मारिया, कोरिना मचा दो। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह के वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट होकर के और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।